दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, घर में आप जैसे ही ये धुआं करेंगे, नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत कुत्ते की तरह भागने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी ही जानकारी। जय माता दी दोस्तों, आप सबके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ध्वनि के बारे में बताऊंगी जिस ध्वनि का प्रयोग करके आप अपने घर की सारी नकारात्मक शक्ति को खत्म कर सकते हैं, और वो भी जड़ से। कैसे करना है, कब करना है, कौन सी सामग्री लगेगी, वो सब आपको बताऊंगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है किस प्रकार से आपका जीवन बर्बाद करती है, किस तरह से घर में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति, जिसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, ये दोनों ब्रह्मांड की भुजाएं होती हैं। कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा किसी के अच्छे कार्य के लिए कार्य कर रही है, वो सकारात्मक ऊर्जा है। अगर वही किसी का बुरा कार्य कर रही है तो वो नकारात्मक शक्ति है। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। कार्य करने की प्रणाली पे निर्भर करता है, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे या फिर नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो इसे कोई बना सकता है और ना ही कोई इसे मिटा सकता है। आप सिर्फ इसे बदल सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा और सफल बनाने के लिए एक ऊर्जा शक्ति कार्य करती है। वो ऊर्जा होती है पॉजिटिव एनर्जी। जब कोई एनर्जी हमारे जीवन को बर्बाद करती है, नुकसान पहुंचा रही होती है, अहित कर रही होती है, वो होती है नेगेटिव एनर्जी। ऊर्जा एक ही है, वो ऊर्जा अच्छा करती है, बुरा करती है। बस फर्क ये है, एक के पीछे कई तरह के रीजन हो सकते हैं। कई बार हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के कारण ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। दूसरी होती है किसी की हाय लग जाती है, या फिर कोई आपके ऊपर बुरी नजर लगा देता है, तंत्र कर देता है, कोई आपके ऊपर चौकी छोड़ देता है, या फिर आपके ऊपर कोई घात करता है। मसानी तंत्र कोई कर देता है, या फिर शमशान का तंत्र कर दिया गया होता है, कोई भैरव तंत्र कर देता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तंत्र के माध्यम से, जादू टोने से, भूत प्रेत से कई तरह की शक्तियां होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं और नेगेटिव ऊर्जा को कम करती हैं। अब आपको बताते हैं ये धुनी को कैसे बनाना है। इस धुएं से आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब घर से नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन पूरी तरह से सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है दोस्तों, बता देती हूँ आपको। इसमें सबसे पहली चीज है गूगल। गूगल जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गूगल का इस्तेमाल सनातन धर्म में सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। इसका धुआं जब हम अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या किसी भी जगह पे करते हैं तो इसकी गंध से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। इस धुनी का इस्तेमाल देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए भी किया जाता है, और देवी देवता आकर्षित होते हैं। साधना में कोई विघ्न नहीं आता। हमारे वातावरण में जो जीवाणु है, विषाणु है, जिनकी वजह से संक्रमण फैलता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज है लोबान। लोबान का इस्तेमाल तो मुस्लिम संप्रदाय में भी किया जाता है। तीसरे नंबर पर है देसी कपूर, जिसे हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। और चौथी चीज है पीली सरसों। दोस्तों, बगलामुखी के हवन में पीली सरसों का इस्तेमाल किया जाता है नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए। पीली सरसों से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी। और आपको बता दें कि आपको गूगल लेना है, लोबान लेना है, देसी कपूर लेना है और पीली सरसों लेनी है। 5वें नंबर पर थोड़ा सा देसी घी लेना है। इन सबको मिला लेना है और इसमें थोड़ा सा देसी गुड़ डालना है। अब आपको हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार को ये धुनी देनी है। इन सभी चीज़ों को समान मात्रा में मिला लें और फिर इन्हें कूट दें। उसके बाद आप इसे कहीं भी इकट्ठा करके रख सकते हैं, लेकिन इसे एयर टाइट यानी कि हवा बंद डब्बे में आपको रखना होगा, जिससे कि इसमें हवा ना लगे, क्योंकि इसमें कपूर मिला हुआ है,
और इसमें लोबान है जो कि हवा से उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो ख़राब होने लगता है। तो आपको इसे अच्छे से साफ सुथरे किसी डब्बे में सुखा के फिर रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक गोबर का जो उपला होता है वो ले लेना है। उसके बाद उसे गैस पे रखकर अच्छे से जला देना है। आपको दिखेगा कि उसमें पूरा जल चुका है, सिर्फ नीचे जो है वो लाल लाल सा उसमें आग बची होती है। अब उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें डालनी है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा घी डालना है, देसी घी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जल जाए और थोड़ा सा भी बचे ना। अब आपको क्या करना है, इसको किसी बर्तन में रखना है, किसी प्लेट में रख सकते हैं। वैसे तो धूनी देने का एक बर्तन आता है जिसमें लकड़ी का हैंडल लगा रहता है, तो आपको इसे उस बर्तन में रखना है। और उसके बाद अपने घर में, बाथरूम में, हर कमरे में, यहाँ तक कि आपको अपनी इसे छत पर भी आप आखिर में ले जा सकते हैं। सही तरीका ये है कि आप इसे अपने सबसे अंदर वाले कमरे से लेते हुए जाएं और बाहर की तरफ निकलें, यानी अपने घर के गेट पर जाएं। इस तरीके से आप अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये आपको सूर्यास्त के बाद करना है, यानी कि जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है, जो शाम की आरती होती है, संध्या आरती जिसे कहते हैं, उस समय आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर किसी ने टोना टोटका किया है या किसी बच्चे पे, किसी व्यक्ति पे कोई नज़र लग गई है, तो भी आप इसे 7 बार उसके ऊपर से घुमाकर और फिर बाहर ले जा सकते हैं। इसको आपको खुले में कहीं पर रखना होता है। आप इसे अपने कहीं भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ से इसका जो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो बाहर निकल जाए। तो आप इसे मेन गेट के बाहर रख सकते हैं या फिर आप इसे अपनी बालकनी में रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। इस क्रिया को आपको रात में ही करना है दोस्तों, यानी कि जैसा कि मैंने बताया सूर्यास्त के बाद आप इसे कभी भी कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11 बजे तक आप कर सकते हैं। इसे आप 1 महीने तक करके देखें दोस्तों, आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म होने लगेंगी, क्योंकि आपके घर से नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। बस आपको हफ्ते में इसे 2 बार करना है। अगर आपने 1 बार करना शुरू कर दिया तो भी आपको इसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस विधि का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो भी आपको फ़ायदा होता है आप उसे हमें बता सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।